ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दाहम् देविंद्रविंदवंदम वंदेतम सर्वदा शिरसा। विषय अपना 44वीं गाथा के माध्यम से ले रहे हैं। इसमें छद्मस्तों की दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और सर्वज्ञ भगवान की दोनों युगपथ होती हैं। तो उनका विषय क्या है, दर्शन और ज्ञान किस प्रकार से वस्तु स्वरूप को देखते जानती हैं और सम्यक दर्शन में और दर्शन में क्या अंतर है इत्यादि रूप से इसमें स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो अभी तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान के बाद सिद्धांत के अभिप्राय से दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। इसमें क्या दर्शन का स्वरूप सिद्धांत में किस बात की मुख्यता से कथन किया जाता है और तर्क में किस अभिप्राय से
कथन किया जाता है, इन सब बातों को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है आगे के ज्ञान के लिए, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थ का ग्रहण है वह ज्ञान है। यह वार्तिक है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो इसके लिए जब ये जीव किसी भी बाह्य पदार्थ को जानने के लिए एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ तक दूसरी पदार्थ को जानने का विकल्प करता है, इच्छा करता है, तो उस पदार्थ से हटकर जो हटना होता है वो अंतर की तरफ झुकना होता है। वहाँ से हटा, अंदर की तरफ झुका और इसके बाद फिर उधर की तरफ दूसरे पदार्थ की ओर उपयोग को ले गया, तो फिर वो उस पदार्थ का जानना है। तो जो बीच का काल है एक पदार्थ के जानने और दूसरे पदार्थ के जानने के पहले बीच का काल, ऐसा वो सत्तावलोकन रूप दर्शन, अंतर्मुक्ता रूप दर्शन, आत्मावलोकन रूप दर्शन कहलाता है। ऐसा यहाँ पर सिद्धार्थ में ही बतला रहे। यहाँ नहीं, अलग अलग समय तो अपने माने एक प्रकार से विचार करो तो अपने विचार में भी नहीं आ पाए, ऐसा भी इतना टाइम उसमें लगता है कि इतने सूक्ष्मता से उपयोग का बदलाव होता है कि बाहर से कोई समझ भी नहीं सकता कि बदल गया। और वो व्यक्ति भी अगर सूक्ष्मता से विचार नहीं करे तो उसको भी समझ में नहीं आता कि अपन धारा प्रवाह जान रहे हैं कि इसमें परिवर्तन दर्शन पूर्वक ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में बदल के। तो उसको भी जब वो सूक्ष्मता से विचार करे तो उसकी समझ में आता है, अन्यथा उसको भी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से दर्शन और ज्ञान का परिणमन हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ये आचार्य देव कह रहे हैं कि जब एक पदार्थ से उपयोग को हटाकर दूसरे पदार्थ पर उपयोग ले जाता है तो वहाँ से हटाया और दूसरे पदार्थ पर जब जाएगा तो उसके पहले बीच में जो अंदर की तरफ झुकता है वो आत्मावलोकन रूप प्रयत्न दर्शन है और फिर दूसरे पदार्थ को जानने रूप ज्ञान है। तो ये छद्मस्तों का ऐसे क्रम से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो अब यहाँ शिष्य फिर प्रश्न पूछता है कि जो आत्मग्राहक अपना ग्रहण करने वाला वह दर्शन और परग्राहक पर को जानने वाला वह ज्ञान कहा जाए, तो जिस प्रकार नैयायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा दूषण प्राप्त होता है। ये शिष्य की तरफ से प्रश्न या जिज्ञासा है। तो आचार्य उसका समाधान करते हैं। नैयायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न इस प्रकार दो गुण नहीं हैं। इस कारण उनको नैयायिकों को आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है, परंतु जैन मत में तो आत्मा ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता।
यह दोष क्यों नहीं प्राप्त होता? जिस प्रकार एक ही अग्नि जलाती है अतः वह दाहक है, और पकाती है अतः वह पाचक है, विषय के भेद से अग्नि, दाहक और पाचक ऐसे दो प्रकार के भेद रूप होती है। उसी प्रकार अभेद नय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेद नय की विवक्षा में जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिलता है, और तत्पश्चात जब पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य के दो भेद होते हैं। विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणता नहीं, ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है। किस प्रकार प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता? वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का यानी विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत से तो निश्चय नय की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है, अतः संशय, विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान और विशेष को जानता है। इस कारण अभेद रूप से उसी को यानी उस आत्मा को ही प्रमाणपना सिद्ध होता है। आत्मा को ही प्रमाणपना है ऐसा जानना चाहिए। देखो थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी अपन दूसरा दृष्टांत समझें। आंखों से अपन रूप को देखते हैं, नाक से गंध को सूंघते हैं और रसना से रस को चखते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श को छूते हैं। तो कितने द्रव्यों को जानना हो रहा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये एक पुद्गल में 4 गुण होते हैं, उनकी पर्याय हैं। और देखने वाली कितनी इंद्रियां हो गई? 4। तो जैसे देखने वाला अभेद दृष्टि से तो एक आत्मा ही है, कौन देख रहा है? परंतु उसको देखने के तरीके अपन को व्यवहार में अलग अलग बतलाए। अंदर में देखने वाला कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे ही गुण आत्मा में अलग अलग होने से उनका अलग अलग कार्य बता रहे, परंतु एक ही आत्मा में ये सब चीजें चल रही हैं। तो अभेद दृष्टि से आत्मा ही स्वपर को जानता है, परंतु भेद दृष्टि से अपन जब कह रहे कि आत्मा ज्ञान से पर को जानता है, दर्शन से स्व को जानता है, पर आत्मा को प्रमाणपना है, स्वपर प्रकाशक आत्मा है, तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। भेद दृष्टि से अपन कहें तो वो ज्ञान में अपन बोलते हैं। तो ये जब अपन बाहर से स्थूल रूप से देखते हैं तो 4 इंद्रियों का या 5 इंद्रियों का विषय अलग अलग हो गया। विषय का भेद होने से मन उनमें गुण भेद है, वस्तुओं में कथनचित गुण भेद है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मनता, पुद्गला। तो अब स्पर्श का ज्ञान होता है स्पर्शन इंद्रिय से, रस का ज्ञान होता है रसना इंद्रिय से, और गंध का ज्ञान होता है घ्राण इंद्रिय से, वर्ण का ज्ञान होता है चक्षु इंद्रिय से। तो ये जो है ये 4 विषय, 4 गुण, उनकी पर्याय, और देखने वाला अंदर में, और अपन कहें अगर इनको अपन मान लो एक एक शरीर के शरीर अभेद हो गया,
उसके 4 अंग हैं, कान 5वां अंग है, 5 इंद्रियां हैं। तो अब एक ही वस्तु को देख रहे हैं, माने अपन पूरे शरीर से कहो तो अपन ही देख रहे हैं, जान रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं। अभेद दृष्टि से पूरा मनुष्य एक है, भेद दृष्टि से उसके अंग अलग अलग और अंगों से अलग अलग कार्य हो रहा है, परंतु वास्तव में कार्य एक ही आत्मा यानी मनुष्य कर रहा है। ऐसे ही आत्मा में अनेक गुण हैं, तो अनेक गुणों से उनके जो कार्य बताए जा रहे हैं, तो उससे कोई आत्मा कोई अलग अलग खंड खंड नहीं हो गया। आत्मा तो अखंड है, पर जैसे अस्तित्व गुण का कार्य, वस्तित्व गुण का कार्य, द्रव्यत्व गुण का कार्य, प्रदेशत्व गुण का कार्य, अगुलगुत्व गुण का कार्य, सबके अलग अलग कार्य बता रहे हैं। और वो सारे गुण किसके हैं? तो वे सब एक आत्मा ही का कार्य है। अभेद दृष्टि से विचार करो तो किसका कार्य है? ऐसे ही एक एक गुण से उनका कार्य अलग अलग बताने पर भी ये आत्मा का ही कार्य हो रहा है। तो अब अपन को इंद्रियों के माध्यम से एक पुद्गल के ही गुणों को देख रहे हैं अपन। उसी के लिए जैसे मान लीजिए अपन भोजन कर रहे हैं, तो भोजन एक ग्रास है, एक वस्तु है अखंड। अब उस अखंड वस्तु को अपन ने देखा तो वो भोजन जो है, जैसे मान लीजिए अपन ने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, तो आंखें देखेंगी लाल, रसना इंद्री उसमें ही चखेगी रस मीठा, और घ्राण इंद्री उसमें से बढ़िया सुगंध को सूंघेगी, और स्पर्श इंद्री उसमें बढ़िया नरम अनुभव करेगी। तो वो चारों इंद्रियों का विषय अलग अलग होने पर एक आत्मा को ही ये सब अनुभव आ रहा है। किसको अनुभव आ रहा है? अब जब विचार करेंगे तो एक एक इंद्रिय से उसका अलग अलग विचार, पर अनुभव करेंगे तो कोई अलग अलग उसमें अपन को अनुभव नहीं होगा। जब उस रसगुल्ला के बारे में अनुभव करेंगे, खाएंगे, तो कोई विकल्प नहीं है पूरे रसगुल्ला का अपन को, वो जैसा गुलाबी है, जैसा मीठा है, जैसा नरम है, जैसा बढ़िया सुगंधित है, अब वो अपन को कोई विकल्प नहीं है। उस समय जब अपना पूरी वस्तु को अपन अभेद रूप से खा रहे हैं तो वहां कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे यहां पर अपन को क्या है, एक एक गुण के अलग अलग कार्य बताए जा रहे हैं, परंतु आत्मा जैसे सर्वज्ञ भगवान है। अब सर्वज्ञ भगवान को एक साथ क्या हो रहा है, स्वपर का जानना देखना युगपथ चल रहा है, उनको कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प है उनको क्या? कोई विकल्प नहीं। ऐसे ही अपना भी आत्मा चूंकि छद्मस्त का उपयोग क्रम से प्रवर्तमान होता है, तो जब ये सविकल्प दशा में निर्णय करता है तो क्रम क्रम से सारे भेद प्रभेद जाने जाते, स्वा का, पर का, अपने भी भेदों का, गुणों का, पर्यायों का, द्रव्य का, ये सब विकल्प होते। और जिस समय अपन अपनी आत्मा का अभेद अनुभव करेंगे तो अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं होगा। आत्मा जैसा है ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणात्मक पूरा का पूरा ऐसा आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होता है। और अब अपन को देखो, जानना देखना में जो निश्चय व्यवहार का कथन है कि आत्मा निश्चय से क्या करता है, स्वा को ही जानता है। निश्चय से किसको जानता है? स्वा को ही जानता है। क्यों स्वा को जानता है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने ही गुण पर्यायों में प्रवृत्ति करती है, कर सकती है, अन्य गुण पर्याय द्रव्यादि में नहीं प्रवृत्ति करती। पर ज्ञान में ज्ञान रूप रह करके ही सबको जानने का स्वभाव है। वो पर में जाकर नहीं, पर को अपने में लाकर नहीं, अपने में ही रहते हुए वो ज्ञान रूप रहकर उस ज्ञान में जो पर को जानने रूप अवस्था हो रही है, ऐसी उस अवस्था को वो जानता है। तो वो अपन पर का अपन बोलते हैं कि फलाने का ज्ञान, वो ज्ञान किसका है? आत्मा का है कि वस्तु का है? जैसे अपन ने कहा रसगुल्ला का ज्ञान, तो रसगुल्ला का ज्ञान है कि वो आत्मा का ज्ञान है? तो वो आत्मा में है कि रसगुल्ला में? वो रसगुल्ला से हो रहा है कि आत्मा से हो रहा है? तो निश्चय अभेद, निश्चय भेद व्यवहार,
जब अभेद से बात करते हैं तो वो निश्चय की बात। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सिद्धांत में सूक्ष्म कथन किया जाता है और न्याय में, तर्क में दूसरों को समझाने के लिए स्थूल कथन किया जाता है। तो दूसरों को समझाने के लिए जब आप निमित्त आदि की तरफ से कथन नहीं करो तो उनकी समझ में नहीं आ रहा। अगर अपन कहो कि अपन आत्मा से देख रहे, आत्मा से सूंघ रहे, आत्मा से सुन रहे, आत्मा से चख रहे हैं, तो लोग तो मानेंगे नहीं कि भैया अपन आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जबान से चख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। तो ये तो निमित्त की तरफ से कथन है, व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो काय से देख रहे, जान रहे, अनुभव कर रहे, इस सब अपने ही ज्ञान में आत्मा से ही कर रहे, आत्मा में ही कर रहे। शरीर तो अचेतन है, वो तो आंखें जो द्रव्य चक्षु है वे तो जानते देखते नहीं। ऐसे ही माने जो द्रव्य इंद्रियां हैं वे तो निमित्त है, जो भाव इंद्रिय है वो आत्मा का ही उपयोग का परिणाम है। तो ये सिद्धांत में सूक्ष्म बात कही जाती है, अंदर से जो यथार्थ है। और तर्क में अपन को दूसरों को समझाने आदि के लिए निमित्त आदि की तरफ से कथन करके उनको समझाया जाता है। तो अगर उनसे अपन ऐसा कहें कि भैया अपन आत्मा से देख रहे हैं, आत्मा से सुन रहे हैं, आत्मा से सूंघ रहे हैं, आत्मा से चख रहे हैं, कौन मानेगा कि अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। परंतु अब अपना उपयोग जब यहां, जैसे यहां बैठे हैं, तो अपना उपयोग अगर यहां नहीं हो, कहीं घर पे चला गया, घर पे जाता नहीं है, लक्ष्य बदल जाता है। यहां बैठे बैठे अपन को घर की याद आ गई और अपना उपयोग घर में करे, यार अपन जल्दी जल्दी में आए थे और ताला लगा पाए कि नहीं लगा पाए, अब तो प्रवचन चल रहा है, तो अपन ये बताओ कि घर देख रहे, ताला देख रहे कि प्रवचन सुन रहे। तो इसका मतलब ये आंखों से नहीं देखते हैं, कानों से नहीं सुनते हैं, काय से सुनते हैं, उपयोग से सुनते हैं। उपयोग अपना जहां रहता है वो ही अपने ज्ञान में आता है। यहां बैठे हैं, उपयोग चला गया अपना कहीं, कहीं का मतलब जाता नहीं, सिर्फ यहीं से उसका लक्ष्य हो गया। क्या होगा कि अपन को यहां कुछ नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब अभी भी अपन कान से नहीं सुन रहे, कान तो निमित्त हैं, क्योंकि ये तो जो द्रव्य कान है, द्रव्य इंद्री है, वो तो पौद्गलिक रचना है, और पौद्गलिक तो उसमें ज्ञान दर्शन होता नहीं। तो उसके माध्यम से जो जीव है अपने उपयोग के माध्यम से वो जानता देखता है। तो निश्चय से कहेंगे तो अपन अपने उपयोग से जानते देखते हैं, और व्यवहार से कहेंगे तो कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, जबान से चखते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों कि ऐसे ही जैसे बच्चे को समझाने के लिए, बच्चा तो क्या है वो अपनी माँ के रूप में ही जानता है, तो उसको कहना पड़ेगा कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, समझ रहे ना। परंतु ऐसे ही अज्ञानी जीव तो बाहर के निमित्तों के माध्यम से ही उनको आज तक जाना है, देखा है, इंद्रियों के माध्यम। अंदर में कोई आत्मा का इंद्रिय स्वरूप का उनने जाना नहीं, निर्णय किया नहीं, तो उनके लिए अपन को ये सब अथवा व्यवहार में इस प्रकार से कथन करना, ये लोक व्यवस्था में ऐसे ही कहा जाएगा। परंतु जब परमार्थ से विचार करो तो ये सारा कार्य अपना उपयोग, ज्ञान दर्शन आदि अपने में ही हो रहा है, अपने से ही हो रहा है, इसमें किसी पर का अवलंबन नहीं है। तो ये अपन को यहां कह रहे कि ये जानना देखना अपने ज्ञान दर्शन में हो रहा है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है, तो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को क्या है, ज्ञान दर्शन से जाना देखा जाता है, और वो ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा ही है, समझ रहे ना। तो आत्मा से जाना देखा जा रहा है। भेद से कहेंगे तो ज्ञान से जानते हैं, दर्शन से देखते हैं, और जब अभेद से कहेंगे तो आत्मा से ही देखते हैं, आत्मा से ही जानते हैं। दो चीजें अलग अलग नहीं है। तो ऐसा यहां कहते हैं कि वस्तु को, अब यहां पर ये किस प्रकार है, तो वस्तु ग्रहण करता है वह प्रमाण है, वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत से तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से और गुण और गुणी अभिन्न है, अतः संशय विमोह विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण कह रहे हैं,
तो ज्ञान तो गुण है आत्मा का एक, और आत्मा गुणी है। तो अभेद दृष्टि से विचार करो तो प्रमाण माने जानने देखने वाला कौन है? वो आत्मा ही है। आत्मा ही प्रमाण स्वरूप है। वह दीपक की भांति स्वापर के सामान्य विशेष को जानता है। इस कारण अभेद रूप से उसी को यानी आत्मा को ही प्रमाणपना जानना। आता समझ में कि नहीं? आंखों से देखते हैं एक ही वस्तु को, अलग अलग माने पुद्गल में 4 गुण हैं, तो चारों गुणों के लिए अपन ने ये 4 प्रकार की इंद्रियों का स्वरूप उसके माध्यम से बताया। अब ये कैसे बता देवे कि उसी से ज्ञान से जान रहे थे। ज्ञान तो 4 इंद्रियों प्रवृत्ति, तो लोगों की समझ में नहीं आए। तो कैसे बताएंगे अपन? अभेद से कहे निश्चय से, तो ज्ञान से जान देखते हैं, ज्ञान से सुनते हैं, ज्ञान से सूंघते हैं, ज्ञान से चखते हैं। अरे ऐसे कैसे? अलग अलग अपन आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, स्पर्श इंद्रिय से छूते हैं, जबकि पुद्गल के ही गुण है वो, ये कई वस्तु है वो। और बिना प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायमय होता है, तो अपन को वो पूरा पुद्गल अभेद है। कोई उसमें स्पर्श अलग हो, रस अलग हो, गंध अलग हो, वर्ण अलग हो, ऐसा थोड़ी। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। तो अपन ने एक ही ज्ञान से कह दो तो अब वो लोगों की समझे में नहीं आए, जबकि वो निश्चय से देखा जाए तो ज्ञान ही वास्तव में सुपर प्रकाशी वस्तु को जैसा है वैसा जानता है। तो अपने एक ज्ञान ही में ये सब जानपना हो रहा है, पर व्यवहार में एक एक गुण को दिखाने के लिए, जानने के लिए 4 इंद्रियों से अलग अलग बताया जानना। और वो जानने वाला एक ही है, आत्मा, और वो ज्ञान भी आत्मा का एक ही है, अलग अलग ज्ञान थोड़ी। उपयोग से क्रम पूर्वक, अब छद्मस्त का उपयोग क्रम से जानता है, तो पहले वर्ण को देखेगा, गंध को अब इतने जल्दी उपयोग बदलता है कि अपन को पकड़ में नहीं आता। दृष्टांत दिया आचार्यों ने कौए की गोलक का, तो वो इतने जल्दी ये गई, एक उसका रेटिना है और 2 गोलक है, इसलिए कौए देखो जल्दी जल्दी यूं करके देखता है। ऐसे अपना उपयोग भी इतने जल्दी बदलता है कि अपन को पता ही नहीं पड़ता कि अपना कहां से कहां किस में लग गया। देखो सामान्य से चेतना एक है, और क्या हो जाएगा? ठीक है, चल रहा, उसका काम लब्धि रूप में है, लब्धि उपयोगो भाव इंद्रिय। हाँ, उसका परिणमन उपयोग आत्मा को लब्धि आत्मा, तो जिस समय उपयोग रूप परिणमन नहीं हो रहा उस समय लब्धि रूप चल रहा है। हाँ जब उस समय ज्ञान का भी लब्धि रूप परिणमन हो रहा है, पर परिणमन के बिना कोई गुण नहीं रहता। तो छद्मस्तों की समस्या है, सर्वज्ञ के पास नहीं है समस्या, उनका एक साथ पूरा परिणमन एक साथ होता है। पर परिणमन तो अपना भी चल रहा है, परंतु वो लब्धि उपयोग का भेद है उसमें। लब्धियात्मक रूप में परिणमन कैसा माने का, कैसा माने लब्धि माने अभी अपन को उपयोग रूप में परिणमन नहीं हो रहा उसका। सामान्य अवलोकन रूप जो कार्य दर्शन का या आत्म अवलोकन या आत्म दर्शन, तो वो जिस समय ज्ञान जान रहा है, दर्शन पूर्वक ज्ञान हो गया, अब तो दर्शन का परिणमन उस समय जब ज्ञान जानना, तो दर्शन का परिणमन 2 प्रकार से बता रहे। लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, छद्मस्त जीवों की लब्धि उपयोगात्मक रूप परिणमन होता है, तो उस समय आपका काम प्रकट रूप में जानने देखने रूप नहीं हो रहा है। माने जिस समय जानने रूप हो रहा है देखने रूप नहीं हो रहा है, देखने रूप हो रहा है जानने रूप नहीं हो रहा। उपयोग में लब्धि रूप में तो परिणमन चल रहा है, परंतु उपयोगात्मक रूप में एक समय में एक ही परिणमन होगा। तो ये जो है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। तो यहां अपन को क्या है कि समझने में, उपयोग में सब बातें अपने ज्ञान में आना चाहिए।
अब ये जब तक अपन समझेंगे नहीं तो मोक्ष मार्ग तो क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब अपने लिए सम्यक दर्शन में आत्मा की परद्रव्यों से भिन्न श्रद्धा अथवा 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है, स्वा का स्वारूप, अजीब का अजीब रूप, आश्रव का आश्रव रूप, बंध का बंध रूप, संबर का संबर रूप, निजरा का निजरा रूप, मोक्ष का मोक्ष रूप, पुण्य का पुण्य रूप, पाप का पाप रूप, ऐसा ज्ञान श्रद्धान बरतेगा। और फिर उसमें से चूंकि मोक्ष मार्ग में आश्रव बंध का क्रम से अभाव होता है और संबर निजरा रूप उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता बढ़ती जाएगी। तभी अपन को राग द्वेष मोह का अभाव होकर और राग द्वेष की क्रम क्रम से निवृत्ति होगी। और अपन यदि इनके स्वरूप को नहीं समझे तो अपने अंदर में बुखार था 106 डिग्री, अब दवाई खा रहे हैं, बुखार उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, अपन को अगर ज्ञान नहीं होगा तो अपन कैसे दवाई खाना बंद करेंगे, कम करेंगे, परिवर्तन करेंगे और अंदर में उसका अपन को भाव भाषण नहीं हो कि हाँ भैया अब हमारे बुखार बहुत कम हो गया है, अब उतनी तकलीफ नहीं है। तो कौन जानेगा? मोक्ष मार्ग में आपके जीवन निराकुलता, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माही न ताते सिमग लागो चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिमग सुधु विद विचारो। तो अब यदि आप मोक्ष मार्ग पे चल रहे हो तो आपके जीवन में निराकुलता बढ़ रही है कि आकुलता बढ़ रही है? ये कौन बताएगा? ये थर्मामीटर बताएगा कि अपन स्वयं जानेंगे? थर्मामीटर तो औपचारिक बताएगा, उसको सुख दुख नहीं हो रहा है, वो तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध से जानकारी देगा कि शरीर तुम्हारा अब कम गर्म है, पहले 106 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री था, अब 100 डिग्री रह गया। तो वो तो निमित्त नैमित्तिक, पर सुख दुख किसको होगा? बुखार उतरेगा तो इसका वेदन थर्मामीटर करेगा कि तुम करोगे? और थर्मामीटर तो कदाचित गलत भी बता दे, परंतु तुम्हें ऐसे जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चलेगा तो उसके जीवन में अपनी अब शांति, क्यों कि अनुभव तो मोक्ष का मोह रहे दशा उस जीव को होना है भाई। सुखी होने के लिए तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा ना वो, तो उसके लिए समझ में आना चाहिए कि हम कितने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए, कितनी शांति। क्यों कि गुणस्थान प्रमाण 14 गुणस्थान है मोक्ष में, चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम हो गए कर्म खपैया। तो अब मिथ्यात गुणस्थान से हम चौथे में आ गए तो कछु अनुभव होगा विशेष का नहीं होगा, 5वें में आ गए तो कछु अनुभव होगा कि नहीं होगा। तो ये सब अपन को इनका भाव भाषण नहीं हो तो अब ऐसी कोई ऐसा तो धर्म है नहीं है कि करत रहो कछु भी पता ही नहीं है अपनों का हो रहा। ऐसा है, ऐसा मोक्ष मार्ग है। ये भावों का अपन को ज्ञान होना चाहिए ना। क्यों कि बंद मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहे श्री जनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। तो ये अपन को यहां पर कह रहे कि भैया देखो अभी अपन को प्रकरण तो चल रहा मोक्ष मार्ग का, पर बीच में दर्शन ज्ञान और सम्यक दर्शन का भेद पता नहीं हो तो हम दर्शन तो सबके होता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सबके निरंतर दर्शन होता रहता है। दर्शन ज्ञान के बिना तो कोई जीव है ही नहीं, सम्यक दर्शन के बिना हो सकता है, समझे ना। दर्शन ज्ञान तो सब जीवों के परिणमन होते ही रहता है, सामान्य अवलोकन विशेष अवलोकन चल ही रहा है। अब उसको पता ही नहीं है कि अब ये सामान्य अवलोकन रूप दर्शन चल रहा है और ये उसका स्वरूप क्या है, ये ज्ञान रूप चल रहा है उसका स्वरूप क्या है। अब उसमें ज्ञान में भी सम्यक मिथ्यापना होता है, तो सामान्य ज्ञान तो सबकी है ही, पर सम्यक और मिथ्यापना सम्यक पूर्वक होता है। अब उसका अगर निर्णय नहीं होगा तो अपने कौन सा ज्ञान चल रहा है, सम्यक क्या मिथ्या। और अपन को अब श्रद्धान में भी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक श्रद्धान सम्यक होते ही नहीं। तो अपन को ये जो स्वरूप बता रहे हैं कि 7 तत्वों की भूल चलती है तो मिथ्यात है, तो अपन को बता रहे हैं कि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। तो अपन को भाव भाषण होगा कि नहीं कि हमारी शरीर में एकत्व बुद्धि चल रही है, स्वामित्व बुद्धि चल रही है, अहम बुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही?
अगर जानोगे नहीं तो अपन छोड़ेंगे कैसे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अपन को अपने भावों का पता नहीं होगा कि हमारी कौन सी प्रवृत्ति मान्यता चल रही, तो अब उपदेश किसके लिए है? भाई तुम जान रहे होगे ना, जब तो तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा ना कि ये अपने अभी मिथ्यात्व के परिणाम चल रहे, अभी अपने कसायों के भाव चल रहे, अभी अपनी मूर्ता चल रही, अपन अभी देव गुरु धर्म के बारे में किसी को भी धुप्पलबाजी में जो भी दिखता है, जय हो भगवान तुम्हारी जय हो। भगवान का स्वरूप अपन जान रहे कि नहीं? मूर्ति तो अपन को स्थापना निक्षेप से नव देवता में ये जिन प्रतिबिंब है, पर अरहंत भगवान तो अलग है। पर अरहंत भगवान का स्वरूप तो जीव रूप है, वो कोई मूर्ति रूप नहीं है। मूर्ति तो अपन को समझने के लिए एक माध्यम है, निमित्त मात्र। तो अपन यदि इस मूर्ति को ही अरहंत मानने लग जाए तो ये भी गड़बड़ है। और मूर्ति को अपन स्थापना निक्षेप से मूर्ति नहीं माने अरहंत की, तो वो भी गड़बड़ है। तो ये सब चीजें अपन को समझ में आना चाहिए ना कि अगर अपने पिताजी की फोटो लगी है तो ये पिताजी कहने में तो पिताजी कि ये भैया कोई पूछे ये कौन है कि पिताजी है। ये कैसे पिताजी है कि रोटी मोटी तो खाते नहीं है, उनको बुलाओ कि भैया वो रोटी को नाश्ता को टाइम होगा, बिठाओ पिताजी को भोजन कराओ। अभी मूड लोग करते हैं ऐसा। इनमें जो है पंजाबियों में गुरु ग्रंथ साहब, सुबह उनको दतवान नाश्ता पानी सब रखा जाता है ग्रंथ के पास। इनको सुलाया जाता है। हिंदुओं में भगवान को घर ठंडों में गर्म कपड़े उड़ाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। तब तुम समझ ही नहीं रहे कि जी भगवान है क्या? मूर्ति बनाई है अपन ने समझ में, उनका स्वरूप समझने के लिए। अब अपन मूर्ति को भगवान ही मान लेंगे तो ये भी मिथ्यात है। और अगर मूर्ति को भगवान व्यवहार से, क्योंकि मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को समझना है, तो मूर्ति को मूर्ति नहीं माने उनकी, तो वो भी गलत है। ये सारी बातें अपन को 7 तत्वों की, 9 पदार्थों की अपन को जब तक यथार्थ भाववासन नहीं होगा तब तक अपने जीवन में का चल रहा हो, भ्रम चल रहा हो, तो अपन चल रहा हो, अनादिकाल से चल रहा हो, तो नव तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अपन कि भाई इसमें क्या वास्तविकता है, इसमें अपन को 9 देवता में मूर्ति अलग है, पंच परमेष्ठी अलग है, जिन मंदिर अलग है, जिन धर्म अलग है, जिन शास्त्र, जिन वचन, जिन वाणी गौ, ये अलग है। 9 चीजें हैं। तो 9 चीजें अलग अलग होंगी कि एक ही है? जिन प्रतिमा और अरहंत पंच परमेष्ठी में अरहंत भगवान, इन दोनों का अलग अलग स्वरूप है कि एक ही है? पिताजी की चित्र और पिताजी, तो व्यवहार से अपन बोलेंगे तो ये पिताजी, परंतु पिताजी मतलब क्या कि पिताजी जैसे थे वैसी उनकी अपन ने चित्र बनाया है। तो ये निक्षेप हो गया। 4 निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव, भाव, तस्तन्यासा। तो ये लोक व्यवहार चलाने के लिए सम्यक ज्ञान के आधार पर निक्षेप होते हैं। अब इन सब बातों को अपन समझेंगे नहीं और व्यर्थ में ही कसाएं आपस में करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो इससे कोई कल्याण तो होना नहीं। अपन को समझ करके सब जैसा है उसमें से अपना प्रयोजन, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करके सुखी होना है। क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव भटक रहा है। जीव को जीव नहीं जाने, अजीब को अजीब नहीं जाने, आश्रव को आश्रव नहीं जाने, बंध को बंध नहीं जाने, संबर को संबर नहीं जाने, निर्जरा को निर्जरा नहीं जाने, मोक्ष को मोक्ष नहीं जाने, और पुण्य पाप को कथनचित एक ही नहीं जाने और कथनचित भेद रूप नहीं जाने। दोनों को या तो सर्वथा एक मान लो तो भी मिथ्यात है, और दोनों को सर्वथा भिन्न भिन्न ही मान लो तो भी मिथ्यात है। क्या पुण्य पाप क्या है? कथनचित तो एक ही है। काय की अपेक्षा? आश्रव बंध की अपेक्षा एक ही है, परंतु आश्रव बंध में भी भेद है। वो पुण्य पाप का ये विशेष है। अपन काय की? आश्रव बंध की। द्रव तत्वार सूत्र पढ़ते ना, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा। सामान्य से तो वो आश्रव है दोनों, परंतु स्वभाव पुण्यस अशुभा पापस। तो आश्रव के भेद हैं दो, और उसी प्रकार बंध के भी 2 भेद हैं। वे
वे भाव के माध्यम से कर्म बनते हैं। तो सातावेदनी आदि शुभ कर्म भी बंद होता है, असातावेदनी आदि अशुभ कर्मों का बंद भी होता है। पर है वे कर्मों के भी, समझ रहे ना। तो वे धर्म कौन सा है कि धर्म वीतराग विज्ञान माने आत्मा के स्वाभाविक है। वैभाविक अपने लिए ये आश्रवबंध है। विभाव के दो भेद है, आश्रवबंध और स्वभाव। आत्मा का वीतराग विज्ञानता रूप है, स्वाभाविक परिणाम निर्दोष है, कसाय से रहित है। अब वो संवर निद्रा मोक्ष रूप है। एक देश संवर निद्रा और पूर्ण रूप से निर्दोष बना मोक्ष दशा है। अभी अपन नहीं समझो, अब उसी में अपन जो है धर्म तो हो ही नहीं, और उसी में अपन परिणाम बिगाड़ते लो, पुण्य पाप का ही स्वरूप नहीं समझो, तो उसमें तो अपन को व्यवहार धर्म भी नहीं होगा। व्यवहार धर्म माने मंद कसाय रूप पुण्य, और व्यवहार अधर्म माने तीव्र कसाय रूप पाप। तो आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करना, ये तो व्यवहार में भी पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। ये क्या है? ये तो पाप भाव है निखालिस। जब तक अपन सब जीवों के प्रति जीव समझ के मैत्री भाव नहीं रखें कि भैया ये सब जीव हैं और सामान्य से सब जीव एक समान हैं, पर्याय में उनके बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्मा 3 दशाएं हैं, पर सामान्य रूप से सब जीव एक समान है। चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है सब जीवों की चाल। सब जीव ऐसे ही है। कौन से? अन्य परद्रव्यों से भिन्न अपने ही चेतन स्वरूप, अपनी गुण पर्याय। सब जीवों का मूल में स्वरूप यही है। अब परिणामों में उनके 3 भेद चलते हैं पर्याय की अपेक्षा। कौन से? माने पहले तो जीव का स्वरूप बताया, सब जीवों का, किसी एक अलग जीव नहीं। कौन सा? जो लक्षण दिया है चेतन का उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी सब जीवों की चाल माने स्वरूप, सभी जीवों का स्वरूप अन्य अजीब परद्रव्यों से भिन्न चेतन स्वरूप है, उपयोग रूप है। ये तो जीव का स्वरूप बताया। कौन से जीव का? जीव मात्र। अब उनमें से पर्याय दृष्टि से 3 भेद हो जाते हैं। कौन से? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा है। ये कौन सी अपेक्षा? ये परिणामों की अपेक्षा। जो जीव परिणामों में देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। ये जीव कौन हो गए? अब ये पर्याय में अब ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो गई। और जो जीव परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, जिनने बाहर के संयोग आदि संयोगी भावों से पृथक अपने उपयोग स्वरूप चेतन आत्मा के अंदर में अपने रूप प्रतीति अनुभूति कर ली, वे जीव अंतरात्मा है। और अंतरात्मा कितने प्रकार के हैं? उत्तम, मध्यम, जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संगविन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, और जघन कहे अवरत समदृष्टि, तीनों से मगचारी। ये तीनों आत्माएं हैं, सामान्य से सब आत्मा है, पर परिणामों की दृष्टि से कोई बहिरात्मा है। बहिरात्मा माने? बहिरात्मा माने जो अपने को आत्मा रूप अनुभव नहीं करे, शरीर आदि रूप अनुभव करे, सुखी दुखी अनुभव करे, अमीर गरीब अनुभव करे, स्त्री पुरुष अनुभव करे, इसका नाम बहिरात्मा। और अंदर में जो अपना चेतन स्वरूप आत्मा है, उसको परद्रव्यों से भिन्न अपने रूप अनुभव करे, जाने, उसका नाम अंतरात्मा। अब उस अंतरात्मा में गुणस्थान है फिर कि जब अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हुई और थोड़ी सी स्थिरता है अनंतानंदी कसाय के अभावजन, तो अभी वो जगन अंतरात्मा है। जब थोड़ी और बाहर से निर्वृत्ति करके थोड़ी और प्रवृत्ति अपने में करने लगे, तो पंचम गुण स्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा। विकल्प दशा वाले मुनिराज भी 6ठे गुण स्थान वाले, उनको भी मध्यम में लिया। और शुद्ध उपयोगी, द्विविध संग में शुद्ध उपयोगी, सभी बाहर के संयोग परिग्रह 10 प्रकार का छोड़ के, अंतरंग के 14 प्रकार का परिग्रह छोड़ के, जो अपने एकत्व आत्मा में उपयोग को एकाग्र करके अनुभव करते हुए आगे श्रेणी पे चढ़ रहे, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम आदि गुणस्थानों 12वें गुणस्थान तक के जीव उत्तम अंतरात्मा है।
और जिस समय उनने अपने मोह का क्षय कर दिया 12वें गुण स्थान में, उसी समय वे क्या हो गए? परमात्मा बन गए। सकल परमात्मा, सकल निकल परमात्म दोविद, तिनमें घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। और अनंत सुख भोगते रहते हैं वो अनंत काल तक। अब ये आत्मा की अवस्थाएं हैं 3, और सभी सामान्य से एक रूप आत्मा है, पर परिणामों की दृष्टि से 3 भेद हो गए। इस संसार मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग और मोक्ष, ये सब अवस्थाएं परिणामों के आधार पर हैं। बंध मोक्ष परिणामन ही से, तो परिणामों के आधार से ही तुम्हारा सब संसार मोक्ष मार्ग मोक्ष चल रहा है। और अपन को परिणामों का पता नहीं कि हमारे परिणाम कहां जा रहे हैं। धर्म कैसे होता है? बाहर से नहीं, मंदिर मूर्तियों से नहीं। मंदिर मूर्ति आदि तो निमित्त हैं। अगर तुम सही समझो और वहां जाके धर्म की साधना करो तो तुम्हें मंदिर तुम्हें धर्म के कारण है। और उन्हीं मंदिर मूर्तियों के पीछे लड़ो, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करो, तो वे तुम्हें पाप के बंध के कारण है। वे मंदिर मूर्तियां जैसे यशोधर मुनिराज, वे धर्म के कारण है कि अधर्म के कारण है? बताओ। राजा श्रेणक ने 7वें नरक की आयु किससे बांधी थी? उन्हीं मुनिराज को उसने 7वें नरक की आयु के बंध का निमित्त बना लिया, वे मुनिराज। और उन्हीं मुनिराज से आत्मबोध प्राप्त करके सम्यक प्राप्त कर लिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनको किस रूप में ले रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम उनको निमित्त बना के लड़ झगड़ रहे, कसाय कर रहे, कि उनसे वस्तु स्वरूप समझ के अपनी मूर्ता तोड़ के ज्ञानी मान रहे। जब तक इस बात को नहीं समझो तो सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके व्यक्ति बस क्या करता है, अपने अपने संप्रदायों में उन्होंने जो कल्पनाएं कर रखी बस उसके आधार से जो माने तो वो धर्मात्मा, और जो उनके माने हुए खाके वेद नहीं माने वो अधर्मात्मा। उसके प्रति द्वेष भाव, दुर्भाव, ये तो तुम्हारी दुर्बुद्धि है। अरे भाई, सब जीव हैं, अगर वे नहीं समझते हैं तो अपन को आचार्यों ने लिखा कि माध्यस्थ भावम विपरीत वित्तौ, उनसे द्वेष नहीं करना। मध्यस्थ के भैया बेचारा समझ नहीं रहा, भोला जीव। मुनिराज यशोधर मुनि थे, अब उनके विपरीत जा रहा राजा श्रेणक, उनके प्रति दुर्भाव कर रहा है। तो यशोधर मुनि ने क्या सोचा कि मेरा शत्रु, इसका सत्यानाश हो जाए। क्या सोचा उन्होंने, बताओ? अरे दया की उसके ऊपर, अरे भोला जीव, हमारा तो कुछ होता नहीं, हमारे बारे में तुम गलत सोच रहे, हमारा क्या हो रहा उससे? हम जो है हम तो वही रहेंगे ना। मुनिराज तो मुनिराज ही थे, तुम हमारे मुनिराज के बारे में गलत सोच रहे, तो तुम्हारी दुर्बुद्धि है, तुम्हें पाप बंधेगा। तो मुनिराज तो उसके प्रति करुणा दया ही करते हैं, और बाद में गलती महसूस करके क्षमा मांगी तो उनको तो उनके अंदर तो क्षमा ही थी, उनके अंदर वो कसाय पैदा हुई नहीं थी। तो भैया तेरा कल्याण हो। उनके लिए कोई उसके प्रति अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन सुतिकरण अर्घाव ताण अति प्रहार में सदा, उनके तो समता, अपनी आराधना साम्य भाव धन रखते हैं मुनिराज, तो कसाय धन थोड़ी रखते हैं। कसाय का धन क्या है? कसाय तो, अरे कसाय तो अपने लिए सभी जीवों को हानिकारक है, इसलिए उनके अंदर कोई दुर्भाव तो राग द्वेष के भाव तो कभी नहीं होते, वे तो अपने भीतराग विज्ञानता रूप भाव में आराधना करते। तो ऐसा जब तक अपन को अपने परिणामों का पता नहीं हो तब तक अपन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं, निमित्त किसको बना रहे हैं वो तुम जानो। पर अगर तुम्हारे अंदर परिणाम बिगड़ रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारा सोच गंदा चल रहा है, गलत चल रहा है, इससे तुम्हारा अकल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। सामने वाला तो उसका जो है वो जाने, पर तुम अगर दूसरे को निमित्त, तुम्हारे लिए तो जीवन में 4 भावना बताई, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, सदा काल भाने को बताइए। जीव के लिए सदा काल ये भावनाएं कौन कौन सी? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे।
दुर्जन क्रूर कुमार्ग न तो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी में द्रोह न मेरे उड़ आवे। गुणाग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कितनी अच्छी उसमें जो है सारे शास्त्रों का सार है मेरी भावना में। अगर इस मेरी भावना को जीवन में आत्मसात कर लो तो अन्य ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब आ गया उसमें। तत्वार सूत्र का सूत्र है मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लिस्मान अभिनेशु। और यही सामायिक पाठ में दिया है अमित गति आचार्य ने। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। सदा हे प्रभु मेरी आत्मा में ऐसे भाव सदा चलते रहे। सामायिक इसको होगी, ये सामायिक पाठ है कौन सा अमित गति आचार्य का। जो ऐसे भाव जब तक नहीं होंगे जब तक तुम्हारी सामायिक नहीं हो पाएगी। बैठ करके आर्षो अध्ययन करोगे सामायिक में। तो ये अपन को जब तक ये भाव नहीं समझे अपन ज्ञान में ये निर्णय नहीं हो कि अपने परिणाम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, अभिप्राय में क्या चल रहा है, अपनी क्या मान्यता चल रही है। भाई अपनी मान्यता जब तक सम्यक नहीं होगी, सात तत्व छह द्रव्य आदि का स्वरूप समझ के इनका यथार्थ, क्योंकि तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ सिद्धानम का क्या अर्थ होता है? तत्वार्थ सिद्धानम ये तो शब्द लिखे हैं, पर उसका अर्थ क्या होता है तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम का? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या बताए? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। और तत्व कितने हैं? जीवा जीवासुर बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्व। तो तत्वार्थ सिद्धानम का क्या अर्थ होता है? कैसा तत्वार्थ सिद्धान मतलब? जो जीव इसे कहते हैं, अजीब इसे कहते हैं, आश्रव इसे कहते हैं, बंध इसे कहते हैं, संबर इसे कहते हैं, निद्रा इसे कहते हैं, मोक्ष इसे कहते हैं। परिभाषा रट लो, तत्वार्थ सिद्धांत हो गया। अपन ने जान लिया सब तत्वों को कि जीव चेतन स्वरूप है और जिसमें उपयोग ज्ञान दर्शन आदि नहीं होते, जिसमें जानना देखना नहीं है, वो अजीब है। इस पर सतगंध बंड वाला पुद्गल है, अजीब के भेद समझ ली, उनकी परिभाषा पढ़ ली। आश्रव कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। बंध कर्मों की आत्मा के साथ एक चित्रावगाही रूप संबंध हो जाने पर बंद हो जाता है। और संबर कर्मों का आत्मा आते हुए कर्मों का रुकना, वो संबर है। और निर्जरा बंधे हुए कर्मों का एक देश खिल जाना, वो निर्जरा है। और मोक्ष संपूर्ण कर्मों का रहित, आत्मा से रहित या नाश हो जाना, वो मोक्ष है। हो गया सम्यक दर्शन भी नहीं? अरे भाई ये तो सात तत्वों की जानकारी हुई। अब उसमें से स्वा को स्वारूप, पर को पर रूप, हे को छोड़ने रूप, उपादेय को ग्रहण करने रूप परिणमन होवे, तब सम्यक दर्शन होता है। अब अपने को परद्रव्यों से भिन्न जीव रूप अंदर में नहीं अनुभव करो, नहीं मानो, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बिना परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति हुई। और ये सब अपने से भिन्न है, उनको पर मान कर उनमें मध्यस्थ हुए बिना हो जाएगा तुम्हें सम्यक दर्शन। और पर की तरफ अपना जो एकत्व ममत्व को भाव है, वो आश्रव भाव है। अब उन आश्रव भावों को अपन ये पर अपन नहीं है, पर अपने नहीं है, ऐसा जानकर अपनी आत्मा ही अपनी है और अपनी आत्मा के अवलंबन से होने वाले भाव यही वास्तव में हितरूप है। ऐसा प्रवृत्ति नहीं करो, अपनी शक्ति प्रमाण कीजिए। शक्ति प्रमाण जब तक ऐसी प्रवृत्ति नहीं करो तो तुम्हारे जीवन में संबर कहां से पैदा होगा? जब अपन बोलते जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख। तो सुख शांति तो अपने स्वरूप के अवलंबन से ऐसी अनुभूति प्रतीति करके होती है।
तो इस रूप में परिवर्तन करते हुए इनका श्रद्धान करना, उसका नाम तत्वाश्रद्धान है। अकेले क्षय उपशम ज्ञान में जानकारी कर लेना ये तो जरूरी है, जानोगे नहीं तो जीवन में प्रवृत्ति कैसे करोगे? बिना जाने थे दोष गुणन को, आश्रमों को छोड़ोगे कैसे? बंध का भाव कैसे करोगे? संबंध निर्जा रूप प्रवृत्ति कैसे करोगे? और मोक्ष की सिद्धि कैसे करोगे अगर जानोगे नहीं तो? पर अकेली जानकारी मात्र से हो जाएगा क्या? अपन भूख लगी है, जानकारी कर लो कि भोजन खाने से भूख मिटती है और ये भोजन इतने इतने प्रकार का होता है और ऐसा ऐसा इसमें मीठा होता है, ये नमकीन होता है, सब जानकारी कर लो तो भूख मिट जाएगी कि नहीं? इसलिए अपन समझो भाई, पहले समझो, समझ करके जीवन में उसको फिर अपन को जिस तरीके से इनको अपने जीवन में लागू करना है उसको लागू करो, तब तो अपना काम बने। और अपन पहले तो समझे ही नहीं और फिर यदवा कछु भी करत रहे, तो उससे तो आज तक कछु कल्याण कोई गुभाव नहीं है। बिना जाने समझी, बिना तत्वाभ्यास किए अपन ने मनमाने तरीके से धर्म तो बहुत करो, आज तक सभी कर रहे हैं। अपना देश तो धर्म प्रधान देश है, यहाँ तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म नहीं कर रहा होगा, और कोई व्यक्ति बिरले होंगे जो धर्म कर रहे होंगे। अपना देश बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा तुम्हें जो धर्म नहीं कर रहे? अरे ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो धर्म कर रहे हैं, छांट के ले आओ उनमें से। तो मतलब धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक तरफ तो कह रहा है सब व्यक्ति धर्म कर रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं। और आचार्यों से पूछो, भगवान से पूछो, तो वे कह रहे धर्म तो कोई बिरले व्यक्ति करते। क्यों? कि जब तक वे धर्म का है उसका स्वरूप ही नहीं समझे, उसकी विधि नहीं समझे, तो धर्म कहां से हो जाएगा? इसलिए जब तक जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास करके उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करोगे, तब तक धर्म तो नहीं होगा, धर्म के नाम पे भ्रम होगा। अपन ने मनमाने तरीके से अनंत बार धर्म किया है और आज तक धर्म तो हुआ ही नहीं। इसलिए आचार्यों ने उपदेश दिए, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। जब तक आप भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए तत्वों का जैसा उनने स्वरूप बताया है समझकर, स्वा को स्वा जानकर मानकर उसका अवलंबन नहीं करोगे, पर को पर जानकर उससे निर्वृत्ति नहीं करोगे, और अपनी ऐसी आश्रवबंध जो परावलंबन रूप प्रवृत्ति है उसका अभाव नहीं करोगे, तब तक जीवन में धर्म कहां से होगा? स्वरूप प्रवृत्ति करके पूर्ण उसी में जब तक लीन नहीं होगी। तो ये अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझा रहे हैं कि आत्मा में कैसे कैसे गुण हैं, उनका क्या क्या कार्य चल रहा है, वो कार्य दर्शन का क्या है, ज्ञान का क्या है, श्रद्धान का क्या है, चारित्र का क्या है। अब वो स्वरूप समझा रहे। अपन समझे तो समझे कि हमारे अंदर का चल रहा, तो इसका स्वरूप ज्ञान में आवे तो अपन समझ पाएंगे। तो यहाँ कह रहे वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उसको जानने के लिए आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है, तो उसको जानने देखने का कार्य उनमें होता है, और वो जानना देखना आत्मा ही है, क्योंकि वो आत्मा के गुण हैं। तो अभेद रूप से आत्मा ही उस प्रकार से वो जानती देखती है। तो इस प्रकार आत्मा को प्रमाणपना है। अब यहां एक दूसरी शंका उठाई गई है कि यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता है तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधे बने का प्रसंग आता है। उसका उत्तर क्या है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्ति नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है, तथा वह विशेष है, तथा यह विशेष, उसमें और विशेष अब जानता ही तो बता दिया। अब उसमें से कैसे अंधा नहीं होता है, माने पर को नहीं जानता है दर्शन, या जानता है, तो कह रहे देखो विशेष, जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है, क्योंकि गुणगुणी अभेद हैं। तब ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान के विषयभूत
बाह्य पदार्थों का भी ग्रहण हो जाता है, इसलिए अंधेपने का प्रसंग नहीं आता है दर्शन को। दर्शन भी स्वपर को देख लेता है। काय के माध्यम से? जब वो आत्मा को जानेगा तो आत्मा में ज्ञान भी है और ज्ञान सब कुछ जान रहा है। तो जब आत्मा को जानेगा तो ज्ञान के द्वारा वो सबको जान, दर्शन में भी आएगा सबका जानना के नहीं आएगा। तो आत्मा सबको फिर आत्मा के द्वारा अभेद आत्मा का ग्रहण हो जाएगा, तो उसमें वो पर का जानपना भी आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, अन्य मत में तो ऐसी गुण ही नहीं है, दर्शन ज्ञान आदि अलग अलग, इसलिए उनमें दोष आता है। पर जैन दर्शन में ऐसा कोई दोष नहीं आता है। क्या भाई, गाड़ी में अपन बैठे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो गाड़ी में ड्राइवर को पीछे का भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे का देख रहा है, पीछे का भी देख रहा है। कैसे देख रहा है? वो आंखें तो पीछे करते ही नहीं है। भाई व्यवस्था है ना गाड़ी में ऐसी, कैसी? क्या उसमें पीछे का दिखाने के लिए भी कांच लगा हुआ है, तो वो आगे भी देखता जाता है और पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जो है रास्ता तो नहीं मांग रहा है, कुछ और भी तो नहीं है, या पीछे उसको गाड़ी को मोड़ना है तो उस दर्पण में वो पीछे नहीं देखता है, कहाँ देखेगा? उस दर्पण में देख करके पीछे कोई पूछे देखो भैया पीछे कोई है तो नहीं, कि नहीं कोई नहीं है हम देख रहे हैं, तो किधर देख रहे? तुम पीछे तो देखा ही नहीं रहे। ऐसे ही अपन को आत्मा को जो देखता है उसको सब कुछ दिखाई देता है। दिखाई देगा कि नहीं देगा? क्योंकि आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि आत्मा सब कुछ अपने को भी जानता देखता है और सबको भी जानता देखता है। पर को पर जानकर उससे मध्यस्थ रहता है। भगवान सर्वज्ञ है ना, सकल ज्ञायक तदपि क्या कर रहे वो? निजानंद रसलीन, वे किसी पर में राग द्वेष मोह नहीं कर रहे, जान तो सबको रहे हैं परंतु आनंद अपना ले रहे हैं। तो किसी से बिचक नहीं रहे, उचक नहीं रहे, किसी प्रकार से परिणाम नहीं बिगाड़ रहे। और यही प्रत्येक जीव का काम है। अगर तुम्हें भगवान जैसा सुखी होना है तो तुम जानोगे तो सब दुनिया में जो हो रहा है, पर क्या नहीं करना उसमें उचकना बिचकना नहीं। अगर उचकोगे बिचकोगे तो सही संसार में मेढक बन के घूमते रहोगे। और अगर उसको देख करके भगवान जैसा तुम कि भैया ये तो सब पर है और इनका परिणमन इनमें हो रहा है, इससे हमें कोई लाभ हानि नहीं, हमारा तो अलाभ हानि अगर हम परिणाम मोह राग द्वेष के करेंगे तो इसमें अपना अहित है, और अपन शांत रहेंगे तो इसमें अपना हित है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहे? बहुत सरल, देखो आचार्यों ने इतना सरल सहज करके समझाया है। अपन निष्पक्ष होकर अगर समझे तो इसमें कहीं कोई झगड़े का काम तो है ही नहीं ना। इसमें तो सब झगड़े मिटाने का काम है, अपने अंदर का, बाहर का नहीं। दुनिया का झगड़ा नहीं मिटा सकता। किसका झगड़ा? अपने अंदर के झगड़े को अपन मिटा सकते हैं। अंदर में अपने झगड़ा नहीं चलेगा। बाहर में कहाँ क्या चल रहा है वो तो बोल के आते हैं, अपने हाथ में नहीं है। अगर किसी के हाथ में हो तो एक भगवान सब झगड़ा मिटा देवे ना। भगवान सर्वज्ञ पर अनंत बल है, परंतु वे क्या कर रहे? वे कुछ नहीं, क्योंकि जब व्यवस्था नहीं है, दूसरों को बदलने की सुधारने की व्यवस्था लोक में है नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम। तू जग का करता क्या काम, दूर हटा परकृत परिणाम, सहज आनंद रहोगे। तुम तो अपने सहज अपनी शांति को भोगो, निराकुलता को भोगो, इसी में अपना भला है। तो ये अपन को आचार्य देव ने स्वयं ही प्रश्न उत्तर उठाकर कैसी कैसी शंकाएं व्यक्ति उठ सकती हैं, उनका स्वयं ही प्रश्न उठाकर समाधान किया है। अब इसमें भी फिर और अगर शंका उठती है तो अपन अनेक दृष्टिकोणों से आचार्यों ने उसको समझाया है। अपन समझे और समझ करके शांत निराकुल रहे, किसी प्रकार से मोह राग द्वेष न करें, क्योंकि मोह राग द्वेष ही दुख का कारण है। मोह राग रुस दुख की खान, और निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। दुख का कोई कारण नहीं रह जाता है जब अपन अपने को अपने रूप जाने
और पर को पर जाने, तो पर का पर जाने, अपन तो अपना जाने, पर में ज्यादा उलझे नहीं अपन। तो इस प्रकार से ये अपन को सिद्धांत की दृष्टि से दर्शन का स्वरूप क्या है, तर्क शास्त्र से अपन न्याय में उसको दर्शन का स्वरूप किस प्रकार लोगों को समझाने के लिए, जब क्योंकि न्याय में पर को समझाने का आता है, पर के गलत बात का खंडन आदि करने का, तो उनके लिए उस तरीके से समझाया जाता है। और सिद्धांत में अपन अपने हित के, अपने लिए अपने लोगों से चर्चा की जाती है, तो उसमें सूक्ष्म जिसमें अपना हित आदि है वो उसमें खंडन मंडन की बात नहीं है, उसमें तो अपन को अपने आत्म कल्याण के लिए जो वस्तु व्यवस्था है वो समझाई जाती है। तो इस प्रकार तर्क से और सिद्धांत से आगे बताएंगे कि जो इस प्रकार नए विभाग को समझकर किसी प्रकार इनमें फिर उलझता नहीं है, विवक्षाएं समझ लेता है, तो उसके लिए सभी बातें निर्दोष समझ में आएंगी, कहीं कोई विषम बात नहीं आएगा। आगे उसमें खुलासा चलेगा। अभी तो अपने टाइम हो गया, यही विराम देखिए। ओ जाननहारे, ओ देखनहारे, कि तुम बिनु हमरा को नहीं, कि तुम बिन हमरा को नहीं। कल चर्चा कर रहे थे भाई साहब कि सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक ऐसी ही तत्व चर्चा चलती रहती है। इससे इतनी विशुद्धि बनती है कि वह जीव एक भवावतारी होके अगले भाव में मोक्ष चला जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे दर्शन और ज्ञान की प्रवृत्ति छद्मस्तों को और केवली की किस प्रकार से होती है यहाँ बताया है, और न्याय शास्त्र में किस प्रकार से चर्चा आती है पर समय को समझाने के लिए, और सिद्धांत में स्वसमय को समझाने के लिए किस प्रकार से चर्चा आती है, विस्तार से चर्चा आपने सुनी है। ऐसे हम अपने जानने देखने वाले आत्मा का आश्रय लें, सुखी हों इसी भावना से।